दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश राहुल गांधी को दे दी सबसे मजबूत ताकत है। क्या है मामला, खबर क्या है, आपको बताते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन चीफ जो है वो अभी राजीव कुमार है और राजीव कुमार का जो कार्यकाल रहा वो सबसे ज्यादा जो है सुर्खियों में रहा। और सुर्खियों में क्यों रहा आपको पता है? सुर्खियों क्या कहें, विवाद कहें, विवादों में रहा। कारण क्योंकि सबसे देश की पुरानी पार्टी जो है वो जब हारती है तो कहती है कि हमें लोकतंत्र नहीं तंत्र ने हरा दिया। अब देखिए किस तरीके से ईवीएम को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, चुनाव आयोग भाग रहे हैं, कहां कहां भाग रहे हैं, क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल जो रहा वो सबसे ज्यादा विवादों में रहा। क्योंकि इसी कार्यकाल में लोकसभा के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तमाम के चुनाव हुए। 2022 में राजीव कुमार ने पद संभाला और उसके बाद जो है ये राजीव कुमार का जो कार्यकाल रहा बहुत विवादों में रहा। अब क्या मामला है? राजीव कुमार 18 तारीख को रिटायर कर रहे हैं। अब देश को चुनना है कोई नया चुनाव आयोग का अध्यक्ष। अब ये अध्यक्ष का चुनाव पहले जो करते थे, कौन करते थे बहाली? वो करते थे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ताकत दे दी कि अब बहाली राहुल गांधी करेंगे। बिना राहुल गांधी के ये बहाली नहीं हो पाएगी। क्या मामला है जरा समझ लीजिए। देखिए, पहले जो नियुक्ति में बहाली होती थी वो उसका प्रक्रिया कुछ और था, लेकिन आदेश के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल गई। देखिए, पहले कैसे होती थी बहाली, वो आपको हम जो है बता देते हैं कि जरा समझ लीजिए, फिर आते हैं खबर पे कि क्या ताकत राहुल गांधी को मिल गया। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयोग। जरा देखिए, पहला नंबर, अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। दूसरा देखिए, सचिव स्तर के मौजूद या रिटायर हो चुके अधिकारी ही की सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इस सूची के आधार पर 3 नामों की को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कई नाम राष्ट्रपति के पास भेज देते थे। नाम के साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती थी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी चिट्ठी में, नोट में लिख देते थे कि ये इसको चुन लीजिए, ये बहुत अच्छा आदमी है। जो भी उसकी तारीफ जो है प्रधानमंत्री लिखते थे और उसके चुनाव आयोग जो है उसको चुन लिया जाता था। लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से पलट गई है। एक फैसले ने सब कुछ पलट दिया है। कौन सा फैसला? जरा पीछे जाना पड़ेगा उस फैसले पे। हालांकि फैसला पहले आ चुका है। क्या फैसला, जरा देख लीजिए क्या चीजें बदल के रखी है। देखिए, अभी नए चुनाव आयोग में सबसे सीनियर जो है ज्ञानेश कुमार बताए जा रहे हैं, वो अभी रेस में है, उनको भी चुना जा सकता है। और सर्च लिस्ट की एक कमेटी है जो 5 नाम जो है वो चिन्हित करके देगी और उस 5 नाम में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी भी उस बैठक में होंगे जो 17 तारीख को चयन समिति की बैठक होगी। राहुल गांधी भी उसमें होंगे, ओम बिरला भी उसमें होंगे, कई लोग होंगे और वो चयन समिति जो है वो बैठक में एक नाम चुन करके आगे राष्ट्रपति को भेजेगी। चीजें पूरी तरीके से अलट पलट हो गया है। जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। क्या अब कैसी होगी नियुक्ति? जरा देख लीजिए अब कैसे, जब चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद नियुक्ति कैसी होगी। जरा देख लीजिए, एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उनके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। देखिए, पहले क्या था, जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो पूरा 10 साल का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का रहा वो, उसमें जो है विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा। विपक्षों के पास जो है उतना नंबर नहीं रहा, आंकड़ा, जिससे वो जो है विपक्ष का नेता बन सके लोकसभा के अंदर। तो अब क्या है, अब लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो है, क्योंकि अब जो है नई सरकार है और नई सरकार में जो विपक्ष के पास सांसदों की संख्या है वो ज्यादा है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के रूप में है। तो अब राहुल गांधी जो है वो उसमें शामिल होंगे। देखिए आगे क्या कहा गया है नियुक्ति में। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में साफ किया है कि अगर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को कमेटी में रखा जाएगा। ये कमेटी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नामों की जो सिफारिश करेगी, यह सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी और उनकी मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति की जाएगी। ये सीबीआई चीफ की नियुक्ति की तरह ही होगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी ताकत जो है वो देने का काम जो है, हालांकि ये पहले आदेश आ चुका है, देने का काम किसको किया? नेता विपक्ष को किया। विपक्ष को मजबूत करने का काम यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पहले चीजें कैसे होती थी? पहले आपको पता था प्रधानमंत्री मोदी को तो कोई अनुभव ही नहीं है विपक्ष में रहने का। वो तो हमेशा सत्ता में रहे, चाहे वो गुजरात में रहे सत्ता में रहे, चाहे वो 2014 में बनाए पूर्ण बहुमत, 2019 से बनाए पूर्ण बहुमत। ये तो 2024 है कि प्रधानमंत्री मोदी खिसके हैं। खिसके ऐसे खिसके कि अब विपक्ष को भी कम से कम जो है टक्कर का विपक्ष उनको मिला है। राहुल गांधी के पास भी 100 सांसद है, 99 सांसद है, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास सांसद है, सब मिला करके इतना आंकड़ा हो गया कि अब विपक्ष का नेता चुना जा सके। तो अब इस विपक्ष के नेता लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी उस नियुक्ति में रहेंगे और राहुल गांधी का पूरा हस्तक्षेप रहेगा। किसको चुनना है, कैसे चुनना है, नहीं चुनना, सब तय करेंगे। अब पहले क्या था, पहले हमने आपको बताया, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से जो है वो पूर्ण बहुमत में थी और कोई सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का रूल नहीं था।
प्रधानमंत्री मोदी जिसको चाहते थे समझ लीजिए एक तरीके से, और वो जो है बन जाया करता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री के मनपसंद का जो है चुनाव आयोग नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसमें राहुल गांधी बैठे रहेंगे कुर्सी पे और सबकी सहमति से ही मामला होने वाला है। अब देखिए ज्ञानेश्वर कुमार जो है सबसे सीनियर है, और 18 को राजीव कुमार रिटायर कर रहे हैं, और ये राजीव कुमार 2022 में बने थे। अब 2022 में जब बने तो बड़े बड़े चुनाव उन्होंने जो है कराने का काम किया, लेकिन विवादों में ये जो है पूरा रह। जरा हेडलाइन देखिए क्या हेडलाइंस कह रहा है। कौन होगा देश का अगला मुख्य चुनाव आयोग? नियुक्ति के लिए 18 फरवरी से पहली होगी बैठक, पीएम मोदी और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। देखिए अब टीवी मीडिया में भी चल रहा है, नए सीईसी के सिलेक्शन पर 17 फरवरी को बैठक, राहुल शामिल होंगे, 18 को रिटायर होंगे राजीव कुमार, ज्ञानेश्वर कुमार की जिम्मेदारी संभव। दूसरा देखिए, पीएम मोदी और राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयुक्त का चयन, 17 फरवरी को होगा बैठक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी को होगा अहम बैठक, इस अधिकारी का नाम रेस में सबसे आगे। दूसरा देखिए, पीएम मोदी और राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयोग की नियुक्ति। तो तमाम जगह ये चल रहा है कि राहुल गांधी जो है नियुक्ति करेंगे, राहुल गांधी जो है वो भी बैठेंगे वहां पर और वो तय करेंगे कि कौन होगा। क्योंकि देखिए इस बार जो है वो चुनाव आयोग का जो राजीव कुमार रहे, उनका जो अध्याय रहा, उनका जो कार्यकाल रहा, बहुत ही ज़्यादा विवादों में रहा। हरियाणा चुनाव आपने देखा, ईवीएम का तमाम मामला देखा, अभी भी मामला ईवीएम का जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। देखिए कि जो है वो याचिका भी डली हुई थी और उसको लेकर अभी जो है सुनवाई नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के भी याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि अभी कोई जो है नियुक्ति ना किया जाए, उस पर सुनवाई हो जाए। ईवीएम का मामला पेंडिंग में, आपको पता है। तो कई आरोप राजीव कुमार के ऊपर है। तो खैर फिलहाल सत्य तो यही है कि 17 तारीख को चयन समिति की बैठक होगी। उस बैठक में मोदी और राहुल गांधी और तमाम जो समिति में कई लोग होते हैं, कुछ केंद्रीय मंत्री होते हैं, ओम बिरला भी होंगे, वो तमाम लोग एक नाम तय करेंगे। जो नाम सर्च कमेटी जो है वो 5 नाम देगी, उसमें से कोई एक चुनेंगे और उसको एक नाम को जो है आगे फॉरवर्ड राष्ट्रपति के पास करेंगे और राष्ट्रपति को कहेंगे, लिख करके बताएंगे कि इन्हें जो है वो चुन लिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको चयन कर लेंगे। तो फिलहाल खबर इतना, मिलता है वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।